स्वागत है आपका और आप देख रहे अपना लोकप्रिय चैनल श्रीवास टाइम्स। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा एवं खजुराहो सांसद ने कल खजुराहो में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बजट पेश की बात कही और साथ में विकास की गंगा बहाने के लिए बजट बताया। इतना ही नहीं, सांसद विपक्षी नेता राहुल गांधी के लिए देखें किन शब्दों का प्रयोग किया गया। यह एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो बीडी शर्मा जी ने कहा। इसको लेकर के कड़ा कानून केंद्र की सरकार ने इसके बारे में कहा है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जेल के सीकोचों में तो होंगे ही, लेकिन कड़ा कानून इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। बच्चों के भविष्य को किसी भी कीमत पर इस प्रकार के लोगों से कैसे बचाया जा सकता है, इसका कड़ा प्रावधान सरकार भी कर रही है और ऐसे लोग नहीं बचेंगे जेल के सीकोचों के अंदर। सूरज भान जाटा उर्फ भोले बाबा महाराज, इनके धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ हुई है, उसमें 121 लगभग लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं इतनी बड़ी संख्या में जो भाई और बहन इस दुर्घटना के कारण जिनकी मृत्यु हुई है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सदन के अंदर संवेदना व्यक्त की है और उस घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीरता के साथ क्या हुआ है, क्यों ये हुआ, उस पर गंभीरता से काम करने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी जी ने लोकसभा में आज बयान दिया है, हिंदू के लिए हिंसक कहा है, क्या कहें? ये इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष के नेता के द्वारा हिंदुओं के बारे में उन्हें हिंसक बताना, ये वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके खून में हिंदुत्व का विरोध है। और ये पक्की बात है, राहुल गांधी के खून में किसके जीन्स हैं? मैंने तो कहा कि अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों के जीन्स आज भी कांग्रेसियों के खून में हैं या मुगलों के जीन्स हैं, सिर्फ ऐसी भाषा बोल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। एक एक व्यक्ति को इस बात का गर्व है इस भारत के अंदर कि मैं हिंदू हूं, लेकिन राहुल गांधी के पेट में दर्द है और हिंदुत्व को उन्होंने जो हिंसक कहा है, इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने हिंदुत्व को हिंदू आतंकवाद की संज्ञा दी, जिसका जवाब इन्हें देश ने दिया। 140 करोड़ जनता जो हिंदुत्व का, हिंदू का अपमान करने का काम विपक्ष के नेता ने किया है, इसका जवाब इन्हें देश जरूर देगा। केवल दिग्विजय सिंह के भाई सवाल खड़े नहीं कर रहे, वो तो कर ही रहे हैं। पूरा देश सवाल खड़ा कर रहा है कि संसद के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप झूठी झूठ बोल रहे हैं। किस बात का जश्न मना रहे हैं? आप तीसरी बार लगातार चुनाव हारे हैं और झूठ परोस रहे हैं। झूठ की मशीन है ये कांग्रेस के नेता। लेकिन देश जानता है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब के जीवन को जो बदला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया है, ये देश की जनता जानती है। राहुल गांधी जी, आपने देश को जो गुमराह करने का और झूठ बोलने का प्रयास किया है, इसका जवाब भी देश की जनता आपको जरूर देगी। सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अपनी सरकार का पहला पूर्ण बजट आज प्रस्तुत किया है। 3,65,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। ये बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का बजट है।
समाज के हर वर्ग को उसे सशक्त बनाने का बजट है। गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर, नौजवान, इन सब को प्रोत्साहित करने वाला बजट आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से विकास पर फोकस करने का काम हमारी सरकार ने किया और इस बजट के माध्यम से भी लगातार, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र होगा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र होगा, या मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज इस बजट में व्यापक प्रावधान हमारी सरकार ने किए हैं। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो बजट है, जो देश को 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट उसमें सहभागी बनेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 21,444 करोड़ रुपए का प्रावधान करना, महिला बाल विकास के लिए 26,560 करोड़ का प्रावधान करना, सिंचाई की सुविधाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड के लिए कैन बेतवा में जिसके टेंडर हो गए 44,605 करोड़ का प्रावधान पहले किया था, लेकिन मध्य प्रदेश की सिंचाई के लिए भी 13,560 करोड़ का प्रावधान करना। ये किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दी जा सकती है, ये इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो हमारी गांव-गांव को जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था, मोदी जी ने हर गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा है। लेकिन छोटे छोटे मजले, टोले, इन स्थानों की बची जो सड़कें रहती हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी प्रावधान करना है। पीएम आवास के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर गरीब को उसका अपना सपना पूरा करने का प्रधानमंत्री आवास का संकल्प है, जो देश के अंदर 3 करोड़ परिवारों को फिर प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध माननीय प्रधानमंत्री जी कराएंगे। तो आज उसमें भी मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर उन्हें प्रधानमंत्री आवास देने के में बजट का प्रावधान किया है। और इसी प्रकार से हर गरीब को घरेलू बिजली देने का जो संकल्प है, अटल गृह ज्योति योजना के अंदर 3,500 करोड़ का प्रावधान करना, ये महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने उठाया है। इसलिए जो सर्वव्यापी और विकास के प्रति प्रतिबद्ध बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने प्रस्तुत किया है। मैं प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूँ। और समाज विरोधी तत्व वो किसी भी देश के अंदर होंगे, किसी भी प्रदेश के अंदर होंगे, जो इस प्रकार की अनाधिकृत काम करने का जो प्रयास करते हैं, एचआरडी मिनिस्टर ने इसको लेकर के कड़ा कानून, केंद्र की सरकार ने इसके बारे में कहा है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जेल के सीकोचों में तो होंगे ही, लेकिन कड़ा कानून इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। बच्चों के भविष्य को किसी भी कीमत पर इस प्रकार के लोगों से कैसे बचाया जा सकता है, इसका कड़ा प्रावधान सरकार भी कर रही है और ऐसे लोग नहीं बचेंगे जेल के सीकों के अंदर। सूरज भान जाटा उर्फ भोले बाबा महाराज, इनके धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ हुई है, उसमें 121 लगभग लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं इतनी बड़ी संख्या में जो भाई और बहन इस दुर्घटना के कारण जिनकी मृत्यु हुई है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सदन के अंदर संवेदना व्यक्त की है।
और उस घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीरता के साथ क्या हुआ है, क्यों ये हुआ, उस पर गंभीरता से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। किस बात का जश्न मना रहे हैं? आप तीसरी बार लगातार चुनाव हारे हैं और झूठ परोस रहे हैं। झूठ की मशीन है ये कांग्रेस के नेता। लेकिन देश जानता है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब के जीवन को जो बदला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया है, ये देश की जनता जानती है। राहुल गांधी जी, आपने देश को जो गुमराह करने का और झूठ बोलने का प्रयास किया है, इसका जवाब भी देश की जनता आपको जरूर देगी। केवल दिग्विजय सिंह के भाई सवाल खड़े नहीं कर रहे, वो तो कर ही रहे हैं। पूरा देश सवाल खड़ा कर रहा है कि संसद के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप झूठी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने लोकसभा में आज बयान दिया है, हिंदू के लिए हिंसक कहा है, क्या कहें? ये इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष के नेता के द्वारा हिंदुओं के बारे में उन्हें हिंसक बताना, ये वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके खून में हिंदुत्व का विरोध है। और ये पक्की बात है, राहुल गांधी के खून में किसके जीन्स हैं? मैंने तो कहा कि अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों के जीन्स आज भी कांग्रेसियों के खून में हैं, या मुगलों के जीन्स हैं, सिर्फ ऐसी भाषा बोल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। एक एक व्यक्ति को इस बात का गर्व है इस भारत के अंदर कि मैं हिंदू हूं, लेकिन राहुल गांधी के पेट में दर्द है और हिंदुत्व को उन्होंने जो हिंसक कहा है, इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने हिंदुत्व को हिंदू आतंकवाद की संज्ञा दी, जिसका जवाब इन्हें देश ने दिया। 140 करोड़ जनता जो हिंदुत्व का, हिंदू का अपमान करने का काम विपक्ष के नेता ने किया है, इसका जवाब इन्हें देश जरूर देगा। गणेश जी आ रहे हैं, तो एक आध दिन जरा गणेश जी को, गणेश सिंह